महाकुंभ, जिसे आस्था और श्रद्धा का महापर्व कहा जाता है, हर 12 साल में एक बार आता है और हर बार करोड़ों लोगों के दिलों में अद्भुत उत्साह और गहरी आस्था की लहरें जगा जाता है। इस बार प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस दिव्य आयोजन की छठा पहले से ही संगम नगरी में दिखाई देने लगी है, जहां भक्तों की अपार भीड़ अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित होता है? इसके पीछे छिपे पौराणिक और खगोलीय रहस्यों का क्या अर्थ है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार कुंभ मेले का आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तब इस मंथन के दौरान अमृत कलश प्रकट हुआ, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इस महान युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 पवित्र स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन बूंदों ने इन स्थानों को केवल पवित्र नहीं बनाया, बल्कि आस्था और श्रद्धा का ऐसा अद्भुत केंद्र बना दिया, जहां हर बार करोड़ों भक्त आत्मिक शांति और मोक्ष की कामना लेकर आते हैं। प्रयागराज का संगम, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं, उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी माना गया। यह स्थान न केवल भौगोलिक संगम है, बल्कि यह आत्मा, धर्म और दिव्यता का भी संगम है, जो हर श्रद्धालु के हृदय को छू लेता है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में कुंभ मेले का पहला उल्लेख 7वीं शताब्दी में मिलता है, जब सम्राट हर्षवर्धन, जो न केवल एक महान शासक थे बल्कि परोपकार और धर्म के प्रतीक भी थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण हमें इस बात का सजीव प्रमाण देते हैं कि हर्षवर्धन हर 12 साल में प्रयागराज आते थे और अपनी समस्त संपत्ति, सत्ता, वैभव और खजाना दान कर देते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ मेले को केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में पिरोने का एक दिव्य माध्यम बनाया। उनके इस अभूतपूर्व योगदान ने न केवल आस्था और धर्म के इस पर्व को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि इसे एक भव्य और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण और सेवा का जज्बा था, जिसने कुंभ मेले को मानवता के संगम और सामाजिक एकता का प्रतीक बना दिया। कुंभ मेले का समय खगोलीय गणनाओं पर आधारित है, जो इसे एक दिव्य और चमत्कारी आयाम प्रदान करता है। यह अद्भुत आयोजन तब होता है जब गुरु ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में स्थित होता है। ऐसी खगोलीय स्थिति संगम क्षेत्र को अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है, जिसे अनुभव करना अपने आप में एक अनमोल आशीर्वाद है। इसे पवित्र स्नान और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। एक ऐसा समय जब आस्था और ब्रह्मांडीय शक्ति का संगम हर आत्मा को शुद्ध और उन्नत कर देता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और एकता का दिव्य उत्सव है। यह पर्व हमें न केवल हमारी जड़ों से जोड़ता है, बल्कि हमारी आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अनोखा अवसर भी प्रदान करता है। इसके हर क्षण में निहित है समाज के कल्याण और समर्पण का गहरा संदेश, जो मानवता की सबसे बड़ी ताकत को उजागर करता है। यही वह वजह है कि कुंभ मेला हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति और धर्म की आत्मा का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था की इस मशाल को प्रज्वलित करता आ रहा है। महाकुंभ एक ऐसा दिव्य पर्व जहां पौराणिकता, इतिहास और आध्यात्मिकता का अलौकिक संगम होता है। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमर परंपराओं का प्रतीक है, जो हर आस्था से जुड़े हृदय को गहराई से छूता है।
यह पर्व सदियों से मानवता के विश्वास, श्रद्धा और आत्मिक ऊर्जा को संजोते हुए हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए है।